Hello friends, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Miragas College, Udaipur. Today we will study about classification of seed plants proposed by Bentham and Hooker. As you know, Bentham and Hooker's classification is a natural system of classification which is based on the principle of natural affinities and form relationship. Form relationship means आपस में इनका जो संबंध है प्लांट्स का प्लांट्स के साथ, वो जो संबंध है वो उसके रूप आकृति के आधार पर है, फॉर्म्स के आधार पर है। और फॉर्म्स का मतलब उसका अपीयरेंस भी हो सकता है, लुक्स, शेप, नेचर, आस्पेक्ट, ये सारे फॉर्म्स, मैनर हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, जो विजिबल उनका शेप है, जो उनका कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब चीज़ें जो हैं फॉर्म में आ जाती हैं। और फॉर्म हम किसका देखें तो वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें फ्लावर कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सेपल पेटल भी हो सकते हैं, स्टेमन्स के कैरेक्टर्स हैं, ओवरी के कैरेक्टर्स हैं, कार्पल्स की संख्या है, ओव्यूल्स हैं, ओवरी सुपीरियर है या इन्फीरियर है, उसमें इवन एम्ब्रियो जो है उसका शेप भी हो सकता है। कर्वैम्ब्री एक सीरीज़ है, एम्ब्रियो कर्व जो होता है, मुड़ा हुआ एम्ब्रियो। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उन्होंने लिए थे और उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन बनाया था वो नेचुरल एफिनिटीज़ पर आधारित था, उनके आपस में रिश्तों पर आधारित था, संबंधों पर आधारित था और उनके फॉर्म्स में। इसीलिए हम इसको मोस्ट डेवलप्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन का हिस्सा है, यानी नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हैं वो प्री डार्विनियन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस में आते हैं। अब यहाँ अगर हम गौर करें तो थोड़ा सा ये सवाल उठता है कि जनरा प्लांटेरम जो 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए थे फ्रॉम 1862 टू 83, और डार्विनियन जो थियोरी आई थी, डार्विन प्रोपाउंडेड हिज थियोरी ऑफ इवोल्यूशन इन 1859, मतलब 3 साल पहले आई थी वो, इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। लेकिन 3 साल बाद अगर क्लासिफिकेशन आया है तो वो प्री डार्विनियन क्यों है? उसका जवाब ये है कि इतना इलेबोरेटेड जो क्लासिफिकेशन है उसको तैयार करने में 30-40 साल लगते हैं। बेंथम एंड हुकर ने डार्विन को ये चिट्ठी लिखी थी कि वो एग्री हैं उनकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से, लेकिन अब उनके पास जीवन में इतना समय नहीं है कि वो उस पूरे को फाइलोजेनी के आधार पर रिवाइज कर सकें। फाइलोजेनी मीन्स हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ रेस। वो विकासवाद के उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर वापस से उन फैमिलीज़ को, उन प्लांट्स को अरेंज कर सकें कि कौन से प्लांट्स इवोल्यूशन में पहले आए थे, कौन से बाद में आए, कौन कब आए। तो उन्होंने इसीलिए बेंथम एंड हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन को, जो उनका तैयार था पब्लिश होने के लिए, अंतिम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो चल रही थी, जो काम है वो अंतिम वो चल रहा था, तो उस समय उन्होंने एज सच उसको पब्लिश किया। लेकिन हुकर और डार्विन ये तो दोनों अच्छे साथी थे, और जहाँ कहीं भी ये उलझते थे, अटकते थे, तो वो एक दूसरे को बातचीत करते थे, चिट्ठी पत्री करते थे वो, और पूछते थे। तो बेंथम जो थे, हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज द प्रीमियर बॉटनिस्ट या टेक्सोनॉमिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। ये दोनों ही बॉटनिस्ट रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू से क्लियरली एफिलिएटेड रहे हैं। बेंथम लिनियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद वो इस सोसाइटी जो ये रॉयल सोसाइटी थी उसके भी वो फेलो रहे। उन्होंने बड़े बड़े एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज़ करवाए थे, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट का एक बड़े प्रोजेक्ट्स थे गवर्नमेंट के, कि जहाँ भी ब्रिटिश हुकूमत है वहाँ के फ्लोरा को स्टडी किया जाए।
तो उन्होंने कई एरियाज़ के फ्लोरा को स्टडी करवाया था, उनके गाइडेंस में स्टडी हुए थे फ्लोराज। वो ऑस्ट्रेलिया का फ्लोरा हुआ था, ये हांगकांग का चाइना के साथ फ्लोरा हुआ था। उन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की, जिनमें हैंडबुक ऑफ ब्रिटिश फ्लोरा बहुत उनकी मशहूर किताब है। जनरा प्लांटेरम हुकर के साथ उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने एंजियोस्पर्म्स का और जिम्नोस्पर्म्स का पूरा क्लासिफिकेशन दिया है। हुकर जो थे वो डायरेक्टर रहे हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में। हुकर ने इंडिया में भी एक्सपीडिशंस किए और बॉटनिकल जो एक्सपीडिशंस थे उनके वो बहुत बड़े थे। और उन्होंने एक फ्लोरा लिखा था, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम पे, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम रूल था। तो फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया के 7 वॉल्यूम्स हैं, आप उन्हें अपनी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में देख सकते हैं। 7 वॉल्यूम में हैं वो। तो बैंथम एंड हुकर के जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है इस मायने में कि इट इज़ यूज़फुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फैमिलीज़ कम हैं। कीज़ की मदद से किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना कि ये किस फैमिली का है आसान है। नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो हैं वो 199 है। यहाँ 202 मैंने लिखा है, 202 में 3 फैमिलीज़ तो जिम्नोस्पर्म्स की आती हैं। तो 199 फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनमें प्लांट्स को उसके आधार पर अरेंज करना ज़्यादा इजी है बनिस्बत की 400-500 फैमिलीज़ से। तो यही हम कहेंगे इसमें कि इवोल्यूशन को नहीं अपने क्लासिफिकेशन में कंसीडर करने के बावजूद भी ये नेचुरल एफिनिटीज़ के आधार पर बहुत ही माइन्यूट स्टडीज़ के बाद, बहुत डीप स्टडीज़ के बाद ये क्लासिफिकेशन बना। तो कई मायनों में फाइलोजेनी का दावा नहीं करते हुए भी ये फाइलोजेनी के करीब है ये क्लासिफिकेशन। कई बार इन्होंने उसी फाइलोजेनेटिक सिस्टम के हिसाब से अपने ऑर्डर्स को, अपनी सीरीज़ को, अपनी फैमिलीज़ को या सब क्लासेस को अरेंज किया है। ये देखिए आप इस फ़ोटो में जनरा प्लांटेरम जो इनकी लिखी हुई है, और उसमें बैंथम और हुकर दोनों के फ़ोटोग्राफ्स हैं। बैंथम बड़े थे, हुकर उनसे 17 साल छोटे थे, और डार्विन इन दोनों के बीच के थे। अब हम एक नज़र डालते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द फ्लोरा पर। जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने 202 फैमिलीज़ दी, जिनमें 3 जिम्नोस्पर्म्स की हैं, यानी 199 फैमिलीज़ उन्होंने एंजियोस्पर्म्स की दी। उसके अलावा नंबर ऑफ़ जेनेरा जो हैं वो 7,500 के करीब हैं, और नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं 97,000 से ऊपर हैं। मोनोकॉट्स आप देखिए, मोनोकॉट डाइकॉट के रिलेशन में छोटा ग्रुप है। यदि हम डाइकॉट में देखें तो जो सब क्लासेस हैं पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, उनमें से नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ पॉलीपेटली की ज़्यादा हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ जनरा एंड स्पीशीज़ जो हैं वो थोड़ी सी एक्सीड करती हैं गेमोपेटली की। मोनोक्लेमाइडी जो है वो एक छोटा ग्रुप है। अब हम आते हैं चार्ट पर, जो बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन चार्ट है। अब मैं आपको ये सलाह दूंगी और ये होम असाइनमेंट दे रही हूँ मैं आपको कि बैंथम एंड हुकर्स जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके आउटलाइन को आप बनाएंगे चार्ट शीट के ऊपर। थोड़ा बड़ा बनेगा वो, और मैंने इसको ऑर्डर तक बनाया है, यानी फैमिलीज़ को इसमें मैंने नहीं लिया है। आप उसमें कुछ फैमिलीज़ को इंक्लूड करेंगे, वो फैमिलीज़ जिनसे आप वाकिफ़ हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपने बीएससी में पढ़ी हैं, जो कॉमन फैमिलीज़ हैं।
और जो आपके एमएससी के कोर्स में हैं उन फैमिलीज़ को भी आप वहाँ लिख लीजिएगा जिन ऑर्डर्स में वो फैमिलीज़ आती हैं। तो थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा आपको टेबल वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये चार्ट 2 मायनों में आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। एक तो जब सिस्टमेटिक पोजीशन आप फैमिलीज़ की पढ़ोगे तो वो आपको रटना नहीं पड़ेंगी, और दूसरा बेंथम एंड हुकर में भी थोड़ा सा डेफ्थ आ जाएगी और आपको वो याद हो जाएगा। तो आप चार्ट बनाइए, उसको अपनी टेबल पर रख दीजिए या उसको कहीं दीवार पर टांग दीजिए यदि संभव हो तो, और वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, क्योंकि हमें टेक्सोनॉमी ही पढ़नी है, बहुत सारी फैमिलीज़ पढ़नी है। अब अगर हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आउटलाइन देखें तो सीड प्लांट्स या फेनरोगेम्स के अंतर्गत 3 क्लासेस या 3 ग्रुप्स उन्होंने दिए हैं: डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स को उन्होंने मोनोकॉट से पहले रखा। ये एक उनकी मेरिट हो गई, उनका गुण हो गया क्लासिफिकेशन का, क्योंकि ज़्यादातर टेक्सोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि डाइकॉट जो है वो फाइलोजेनेटिकली पहले आना चाहिए मोनोकॉट से। अब डाइकोटिलिडन्स को उन्होंने पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी सब क्लासेस में डिवाइड किया। जिम्नोस्पर्म्स को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखना वो एक इनकी डीमेरिट थी, इनके क्लासिफिकेशन की एक कमी थी। पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी सब क्लासेस हैं जो डाइकॉट को बिलोंग करती हैं। मोनोकॉट को उन्होंने डायरेक्टली सीरीज़ में डिवाइड किया है, सब क्लासेस नहीं बनाई हैं, और मोनोकॉट की 7 सीरीज़ हैं फ्रॉम माइक्रोस्पर्मी टू ग्लूमेसी। ये ग्लूमेसी है, ये गलती से ग्लाइमेसी लिख दिया गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा। पॉलीपेटली में 3 सीरीज़ हैं: थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैलिसीफ्लोरी। गेमोपेटली में भी 3 सीरीज़ हैं: इन्फेरी, हीट्रोमेरी एंड बाइकार्पलेटी। मोनोक्लेमाइडी को भी डायरेक्टली उन्होंने 8 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, बिना सब क्लासेस में डिवाइड हुए। तो कुल मिलाकर ये जो क्लासिफिकेशन है, जिसको आप बीएससी में भी पढ़ चुके हैं, और ये एक आधार बनाता है हमारे प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से भी, क्योंकि इंडियन जितने भी हर्बेरियाज़ हैं या यूके के हर्बेरियाज़ हैं या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के हर्बेरियाज़ हैं, वो दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस क्लासिफिकेशन का आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए घर पर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद और भी इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट हैं हम इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसकी डीमेरिट्स और मेरिट्स, आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी क्लासिफिकेशन की मेरिट्स और डीमेरिट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं, जिनको ठीक से यदि हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारा जो पार्ट है उस क्लासिफिकेशन का वो कंप्लीट हो जाता है, हमें समझ बन जाती है। आज बस इतना ही। थैंक्स।